नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आशा करता हूँ आप लोगों ने मेरी हाल ही में बनाई गई वीडियो जो कि मैंने DFCCIL के ऊपर बनाई थी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कैसे डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का एक लॉन्गेस्ट ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है और ये ट्रेन आखिर कैसे चल रही है, कहाँ चल रही है, मैंने सब आप लोगों को समझाया था। इस ट्रेन को चलाने में WAG-12 लोकोमोटिव जो कि भारत का मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है फ्रेट लोकोमोटिव की श्रेणी में, इस लोकोमोटिव के द्वारा ये ट्रेन चलाई जा रही थी और ये सब कुछ जो पॉसिबल हो पा रहा है आज इसी तरीके के आधुनिक लोकोमोटिव की वजह से हो पा रहा है। आज WAG-12B के बारे में बहुत अहम जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। भारत में जब भी सबसे ताकतवर फ्रेट लोकोमोटिव की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है और ये है WAG-12B। 1200 हॉर्स पावर की ताकत, 2 लोकोमोटिव सेक्शन का कॉम्बिनेशन और हजारों टन की भारी फ्रेट ट्रेन को खींचने की क्षमता। लेकिन आज की कहानी सिर्फ इसकी ताकत की नहीं है। आज मैं बात करूंगा 800 लोकोमोटिव के मेगा प्रोजेक्ट की, जिसने भारत के फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को एक नई दिशा दी है। और अभी तक इस ऑर्डर के तहत कितने WAG-12B लोकोमोटिव बन चुके हैं मैं आपको बताऊंगा। और साथ में सबसे आखिरी में सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन, क्या इंडियन रेलवे और एल्स्टॉम के बीच में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, तो ये भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। 2015 में ये स्टोरी जो है शुरू होती है। भारत में फ्रेट ट्रेन्स को ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा वजन के साथ चलाने के लिए रेलवे ट्रैक्स को मजबूत करना काफ़ी नहीं था। इसके लिए ज़रूरत थी ऐसे लोकोमोटिव की जिसमें बहुत ज़्यादा पावर हो, हाई ट्रैक्टिव एफर्ट हो और जो हैवी हॉल फ्रेट ऑपरेशन के लिए बनाया गया हो। इसी ज़रूरत को देखते हुए 2015 में इंडियन रेलवेज ने एल्स्टॉम इंडिया को 800 हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इन लोकोमोटिव को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाना था और इसके लिए बिहार के मधेपुरा में डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई गई। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू लगभग 3.5 बिलियन यूरो थी। इसमें 800 लोकोमोटिव का जो प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट था वही लगभग 19,000 करोड़ रुपए बताया गया था और मेंटेनेंस की बात अलग हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 11 साल की रखी गई थी और 800 लोकोमोटिव में सिर्फ शुरुआती 5 लोकोमोटिव जो हैं वो आने थे बाहर से। इसके बाद 795 लोकोमोटिव लोकली इंडिया में ही बनने थे और आज इन लोकोमोटिव का अप्रॉक्स 100% जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो इंडिया में ही हो रहा है। मेक इन इंडिया के तहत इसके कंपोनेंट भी इंडिया में ही बन रहे हैं लोकली। यानी ये सिर्फ एक लोकोमोटिव खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, यह भारत में एक नई हाई पावर फ्रेट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी तैयार करने का प्रोजेक्ट भी था। और दोस्तों, भारत में फ्रेट ट्रेन्स के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बनाए जाने की शुरुआत भी लगभग 2014-15 से फिजिकल वर्क भी इसका शुरू हो चुका था। तो इंडियन रेलवेज की पूरी कोशिश थी कि ज़्यादा वजन वाली ट्रेन को ज़्यादा स्पीड पर चलाए जाने के लिए इस तरीके के लोकोमोटिव जो है वो भारत में लाए जाएं। तो इसलिए भी वो जो सारे काम है 2015 से ही लगभग आप समझ लीजिए शुरू हुए थे। दोस्तों, अगर टेक्निकल बात करूं तो 12,000 हॉर्स पावर मतलब 9 मेगावाट का अप्रॉक्स लोकोमोटिव का पावर हो जाता है। WAG-12B एक डबल सेक्शन लोकोमोटिव है। इसके 2 सेक्शन एक साथ काम करते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन ट्विन बोबो है, मतलब एक सेक्शन अगर आगे का है उसमें 2 एक्सल आगे हैं, 2 एक्सल पीछे हैं, जैसे हमारे WP5 में होता है, और दूसरे सेक्शन में 2 एक्सल आगे हैं, 2 एक्सल पीछे हैं, तो 8 एक्सल इस लोकोमोटिव में हो जाते हैं टोटल। और ये बोबो कॉन्फ़िगरेशन ही इसको स्पीड प्रदान करता है, जितना स्पीड से ये चल पाता है हैवी लोड को लेकर के। इसका मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट 706 किलोन्यूटन बताया जाता है। 6000 से ज़्यादा टन की वेट की जो मालगाड़ी है उसको भी ये 100 से 120 किलोमीटर पर आवर 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ले जा सकता है। तो इस लोकोमोटिव का मकसद फ्रेट ट्रेन को ज़्यादा एफिशिएंटली ज़्यादा स्पीड पर खींचना था। इस प्रोजेक्ट का पहला प्रोटोटाइप 2018 में सामने आया। हालांकि शुरुआती ट्रायल्स में कुछ दिक्कतें सामने आई थी ब्रेकिंग को लेकर के, लेकिन बाद में वो सब चीज़ें सही हुई और 2020 में हमने पहली बार इसको DFC में ट्रेन्स ले जाते देखा और तब इसका मॉडल था WAG-12B, मतलब मॉडिफाइड WAG-12 लोकोमोटिव। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कितने लोकोमोटिव अभी बन चुके हैं। देखिए, टोटल 3 शेड्स हैं जहां पर इन लोकोमोटिव को दिया जा रहा है। सेंट्रल रेलवे की नागपुर शेड को 250 लोकोमोटिव दिए जा चुके हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न रेलवे को दिए जाना शुरू हुए थे, नॉर्दर्न रेलवे की सहारनपुर लोकोमोटिव शेड को, तो वहां पर अभी टोटल 248 लोकोमोटिव मौजूद हैं। और वेस्टर्न रेलवे की साबरमती में 141 लोकोमोटिव दिए जा चुके हैं अभी हाल ही में, वहीं पर दिए जाने का काम चल रहा है। और इसका मतलब 639 लोकोमोटिव अगस्त
26 जो अभी चल रहा है करंट में, अभी तक बन चुके हैं। 141 141 लोकोमोटिव और बनाए जाएंगे। इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एक लोकोमोटिव का एक्सीडेंट भी हुआ था, वो भी याद रखिए। तो अगर उन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं तो अप्रॉक्स 139 to 140 लोकोमोटिव जो है अभी बनाए जाने हैं, और इसके लिए 19 से 20 महीने का समय इनके पास है, क्योंकि मार्च 2028 तक ये जो ऑर्डर है वो कंप्लीट करने का दिया गया था। तो यही डेडलाइन अभी तक रखी गई है और इसको आगे भी नहीं बढ़ाया गया है। अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है और 11 साल के समय में उन्होंने अच्छा प्रोडक्शन किया भी है, और इसीलिए एल्स्टॉम इंडिया की तरफ यहाँ पर इंडियन रेलवे का जो विश्वास है वो बढ़ा भी है। और यही कारण है, अब हाल ही में आप लोगों को बता दूं क्या चीज़ें सामने आई हैं। एल्स्टॉम इंडिया 2028 तक ये ऑर्डर तो कंप्लीट कर देगी, बाकी मेंटेनेंस का काम उनके हाथ में रहेगा, वो सब ठीक है। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी है, इतने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा मॉडर्न मशीनरी वहाँ मौजूद है लोकोमोटिव बनाने के लिए, तो हम एक्सपोर्ट भी वहाँ से करें, इसके बारे में भी कुछ सोचना होगा। और साथ में ही यहाँ पर इंडियन रेलवेज को अभी भी और लोकोमोटिव्स की ज़रूरत है, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है। इसीलिए हमने ट्विन सेक्शन का WAG9 लोकोमोटिव बनाया, जो कि WAG9 ट्विन है, और आज उसका प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। 12,000 हॉर्स पावर उसकी भी है। हालांकि उसकी स्पीड इतनी नहीं है जितनी VAC-12B की है, लेकिन वो भी अच्छा खासा टक्टिव एफर्ट जनरेट करता है, और कोको बोगी अरेंजमेंट होने की वजह से दोनों ही सेक्शंस में ये घाट सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर लेता है, जो कि VAC-12B नहीं कर पाता। हालांकि VAC-12B जो फ्लैट सेक्शंस हैं वहाँ पर स्पीड काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर सकता है, जो कि EDFC का हो जाता है, WDFC का सेक्शन हो जाता है, और आने वाले समय में ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी हो जाता है। हमने एक 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ऑर्डर D9 लोकोमोटिव बनाने का भी दिया है, जो कि एक सिंगल शेल लोकोमोटिव 9000 हॉर्स पावर का है, और सीमेंस इंडिया इसको बना रहा है। तेजी से ये लोकोमोटिव भी इंडिया में आ रहे हैं, और घाट सेक्शन में ये VAC-12 की जो दिक्कत थी उसको भी फुलफिल कर देंगे, तो वो काम भी चल रहा है। तो लोकोमोटिव्स की ज़रूरत तो इंडियन रेलवेज को है, और मुझे लगता है कि अगर स्पीड के साथ में ज़्यादा लोड ले जाना है तो VAC-12B तो चाहिए ही। इसलिए एल्स्टॉम इंडिया की तरफ से सामने बात आई है। एल्स्टॉम अब इंडियन रेलवे के सामने 200 एडिशनल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि VAC-12B होंगे, उनका एक फॉलो ऑन ऑर्डर की संभावना तलाश रहा है। उनको और ऑर्डर मिल जाए इसकी संभावना। मध्यपुरा यूनिट के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक गर्ग के अनुसार, जो उन्होंने अभी बताया है, इंडियन रेलवे के साथ उनके डिस्कशंस चल रहे हैं। लेकिन हाँ, इंडियन रेलवे ने अभी 200 एडिशनल लोकोमोटिव बनाने का ऑर्डर अभी नहीं दिया है। तो अगर एल्स्टॉम को ऐसा लगता है कि वो 200 लोकोमोटिव और बना सकते हैं इंडियन रेलवेज के लिए, तो मुझे लगता है कि इंडियन रेलवेज को अभी इस पर विचार तो करना ही चाहिए, क्योंकि आगे चल करके 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनने वाला है। आपको वहां पर VAC-12 लोकोमोटिव्स की और जरूरत पड़ेगी। पहले VAC-12 लोकोमोटिव DFCs के लिए बनाए जा रहे थे, वहां पर तो वो चल ही रहे हैं, लेकिन आज वो पूरे इंडिया में चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 800 लोकोमोटिव काफ़ी होने वाले हैं, और DFC को तो इन लोकोमोटिव की बहुत ज़रूरत है। कल आपने देख ही लिया कि कैसे डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन को VAC-12B अकेले खींच के ले जा रहा है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर प्रोवाइड करने के लिए बैकअप लोकोमोटिव बीच में WAG-7 मौजूद था। कुछ लोग बोल रहे थे पेंटोग्राफ उसका डाउन था, तो मैं आपको बता दूं वो समय पर जो है पेंटोग्राफ ऑन भी होगा, और अप होने के बाद वो भी चालू हो जाएगा लोकोमोटिव जब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कपलिंग फोर्स जो है वो इतनी ना हो जाए कि ट्रेन ही ब्रेक हो जाए। तो इसलिए भी डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम का यूज़ किया जाता है और बीच में एक लोकोमोटिव लगा दिया जाता है, ताकि जो चीज़ें हैं वो सामान्य बनी रहें। तो इसलिए भी VAC-12 लोकोमोटिव जो है वो बहुत ज़रूरी है, और स्पीड प्रदान तो करता ही करता है, साथ में एनर्जी एफिशिएंट लोकोमोटिव है, बहुत कम साउंड है, और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। मुझे लगता है कि इंडियन रेलवेज को एक बार मौका जरूर देना चाहिए एल्स्टॉम इंडिया को दोबारा से। आप लोगों को क्या लगता है जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि आप बताइए आपका VAC-12B लोकोमोटिव फेवरेट है या VAC-9, या फिर आप लोगों का कोई और लोकोमोटिव फेवरेट है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।